तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं हिंदी की। हिंदी में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए। हमने संज्ञा की बात कर ली, सर्वनाम की बात कर ली, हमने विशेषण की बात कर ली, क्रिया बचा हुआ है। आज के वीडियो में हम क्रिया ही बात करेंगे। इसके अलावा हमने संधि की बात कर ली, समास की बात कर ली, भाषा के बारे में भी बात कर ली, वर्णमाला की बात कर ली, और जो टॉपिक बचे हैं वो एक एक करके हम कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों में इसको शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो जाए। आज का जो वीडियो है वो टॉपिक है क्रिया। क्रिया समझते हैं, वर्ब अंग्रेजी में कहा जाता है वर्ब, है ना। और वर्ब में हम बड़े टेंशन हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पे करने की बात आती है ना। और हम कर तो पाते नहीं है क्योंकि हम तैयारी नहीं कर रहे। तैयारी तो कर रहे लेकिन पूरी नहीं कर रहे। पूरी करने की कोशिश तो कर रहे लेकिन कोशिश भी नहीं कर पा रहे। तो यहां समस्याएं हैं। हालांकि ये समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी इस टॉपिक को समझने के बाद, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं क्रिया से। हिंदी भाषा में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग टॉपिक से। तो क्रिया, क्योंकि ये करना बताती है। क्रिया मतलब ही वही है जब किसी कार्य को किया जाता है तो जो क्रिया होती है, करना ही क्रिया हो जाती है। क्या करा जा रहा है उस पर्टिकुलर वाक्य में या उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, वो आपकी वर्ब है, क्रिया है, जैसे अंग्रेजी में वर्ब होती है। समझ पा रहे हैं? तो बढ़िया, इस वीडियो को पूरा देखना है। इसके पूरे कॉन्सेप्ट आपके यही इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। साथ में दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी तैयारी प्रतियोगी परीक्षाओं की आपकी यही इसी चैनल पर हो जाए। तो सबसे पहले क्रिया की बात करें। क्रिया आप समझ गए ना। क्रिया क्या होती है? जब किसी कार्य का होना या करना निश्चित हो जाता है तो वो क्रिया कहलाती है। मतलब जब कुछ काम हो रहा है तो वो क्रिया है, या हम उसको कर रहे हैं तो भी क्रिया कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? जैसे बोलना, बोलना भी क्रिया है। आपका सुनना वो भी क्रिया है, और लिखना वो भी क्रिया है। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल यही क्रिया की डेफिनेशन है, परिभाषा है जो कि आती है। ठीक है, अब क्रिया में बहुत सारे तथ्य होते हैं अलग अलग, उस पर तो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। इनके प्रकार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, सारी चीजों पे हम फोकस करेंगे। तो भैया यहां पे क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। बिना धातु के क्रिया नहीं हो सकती। यानी कर धातु होगी तभी तो करेंगे ना, लिख धातु होगी तभी तो लिखेंगे ना, पढ़ धातु होगी तब तो पढ़ेंगे। तो मेन चीज है धातु। मूल रूप क्या है क्रिया का? धातु हो जाता है, और उसके बाद फिर उसमें क्रिया बनती है उससे। ठीक है, जैसे रहना, रह धातु में ना लग गया रहना। खाना, पीना, पढ़ना, सोना, ये सब क्या है? ये धातु हैं, और इन धातु के कारण क्रिया हो रही है। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या क्या है? तो मूल धातु इंपॉर्टेंट होती है क्रिया के अंदर। मूल धातु के बाद एक उसके साथ यौगिक धातु होती है, जिसे जोड़ के नई धातु बनाई जाती है, यानी कि हाँ वो क्रिया बनाई जाती है। इसमें प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जिसमें कोई प्रेरणा हो। इसके अलावा इसकी यौगिक क्रिया भी होती है। ठीक है, तो धातु और उसकी क्रिया दोनों को मिला के क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ भैया, क्रिया बनेगी। बहुत बढ़िया। क्रिया के भेदों की बात करें तो तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक होती है सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक, और तीसरी द्विकर्मक। सकर्मक यानी कि कर्म के साथ। देखो, हमने बात करी कि किसी कर्म को, यानी कि कार्य का होना या करना, उसको कर्म कहा जाता है। ठीक है, तो कर्म करने के साथ ही क्या होता है? क्या होता है? हाँ, अगर साथ में कर्म का बोध हो रहा है तो वो सकर्मक है। बोध नहीं हो रहा है, ना होना, ठीक है, ना हो तो अकर्मक है। और जब दो दो क्रियाओं का बोध हो रहा हो एक साथ में तो द्विकर्मक। बहुत सिंपल से नाम है यार, इसमें कहीं समस्याएं नहीं है। नाम को समझो, उसके अर्थ को समझो, और हिंदी भाषा इतनी सरल हो जाती है कि आपको उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है भैया, तो चलिए सकर्मक क्रिया की बात करें। सकर्मक क्रिया मतलब जिस क्रिया में कर्म के साथ काम हो रहा है, यानी जो क्रिया कर्म के साथ आती है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण की बात करें तो क्या है उदाहरण? राम फल खाता है। क्या भैया? राम फल खाता है। तो खाता है तो क्रिया हो गई, लेकिन क्या है? कर्म क्या कर रहा है? खाने में क्या खा रहा है? फल खा रहा है। ठीक है, तो फल यहां क्या है? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। याद रखना, समझ पा रहे हो ना? खाना तो क्रिया हो गई, लेकिन जब कर्म के साथ वो क्रिया हो तो सकर्मक क्रिया है, यानी फल खाना, ये क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। दिक्कत नहीं है ना? बढ़े आगे, बहुत बढ़िया। चलिए अकर्मक क्रिया। अब हमने कहा कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है ना, कर्म के साथ नहीं होगा। अगर कर्म के साथ होगा तो सकर्मक नहीं हो जाएगा। हाँ, तो कर्म नहीं होगा। तो अब भैया जहां पे
क्रिया के साथ कर्म नहीं हो उसको, क्रिया कर्म की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे अपन, है ना, क्रिया की बात कर रहे हैं। तो क्रिया के साथ जहां कर्म ना हो वो अकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे 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 देख लो भैया, मोहित हंसता है, क्या मोहित हंसता है, हंसना क्रिया है और मोहित व्यक्ति है ना, संज्ञा है ना वो। तो भैया मोहित हंस रहा है। अब अगर देखते कि सामने वाले पे हंस रहा है, जोक पे हंस रहा है, या फिर पागलपन में हंस रहा है, तो वो सकर्म होता। लेकिन यहां कुछ बताया ही नहीं कि क्यों हंस रहा है, वो तो जबरदस्ती हंस रहा है भैया मोहित। तो मोहित जब हंस रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है साथ में, इसीलिए क्या है, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। समझ गए, बहुत बढ़िया। अब तीसरा भेद क्या हो जाएगा, द्विकर्मक, जहां पे दो कर्म हो रहे है ना, क्रिया के साथ दो कर्म हो रहे हो तो क्रिया कर्म द्विकर्मक क्रिया हो जाता है। जैसे दो कर्म कैसे होंगे, जैसे अध्यापक ने, उदाहरण सुनना, अध्यापक ने छात्र को थप्पड़ मार दिया। क्या भैया, अध्यापक है, छात्र है, थप्पड़ है और मार दिया। ठीक है, तो भाई साहब यहां पे दो कर्म कौन कौन से हो गए, एक तो छात्र को, छात्र भी कर्म है ना, और क्या किया, थप्पड़ मार दिया। तो ये दो चीजें हो गई किसके साथ, एक साथ। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं, मतलब क्रिया तो एक ही हो रही, मारना क्रिया है ना, मारने वाला टीचर है, किसको मारा, छात्र को मारा, तो ये यहां पे कर्म हुआ, किसको, छात्र को कर्म, और क्या मारा, थप्पड़ मारा। डंडा भी तो मार सकता था ना, लेकिन थप्पड़ मारा, डस्टर भी मार सकता था। तो यहां पे थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ भी क्या है, कर्म है, और छात्र भी कर्म है। दो दो कर्म एक साथ आ गए, इसलिए इसको द्विकर्मक क्रिया कहा जाएगा। समझ गए, तीन प्रकार की क्रिया। पहले तो क्रिया क्या, करना या कोई कर्म करना क्रिया कहलाती है, धातु इंपॉर्टेंट होती है, और भाई साहब तीन प्रकार की होती है, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक। कोई दिक्कत, बहुत शानदार, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब कुछ चीजें और बची हैं इसके अंतर्गत, वो हमें डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो चलो आगे की चीज बताएं। यहां पे कुछ रूपांतर होते हैं क्रिया के, क्या होते हैं, रूपांतर, जहां पे रूप में अंतर आ जाए क्रिया के साथ, तो उसको क्रिया के रूपांतर कहा जाता है। अब भैया यहां पे अलग अलग प्रकार के 6 रूपांतर हैं क्रिया के जिनके साथ क्रिया को बदला जाता है, क्रिया में बदलाव आ जाता है। तो भाई साहब सबसे पहले तो वाच्य होता है। क्या होता है, वाच्य होता है। क्या होता है वाच्य, वो भी अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो वाच्य क्या है, यह चीज होती है जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में क्या विधान किया गया है। जो विधान किया गया है कर्ता के विषय में, वह क्या है, वाच्य है। कर्म के विषय में या भाव के विषय में जानकारी जो मिले वो वाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वाच्य। क्रिया में क्या काम हो रहा है, जानकारी क्या मिल रही है, वो वाच्य हो जाता है। ठीक है, काल की बात करें तो काल होते हैं ना भैया, कौन सा काल है, समय की बात चल जाए कि पहले करा था, अभी करा है, मतलब भूत में कर दिया था, भविष्य में करने वाला है, अभी वर्तमान में कर रहा है, तो वो काल हो जाते हैं। ठीक है, जिस क्रिया के व्यापार का समय उसकी पूर्व या अपूर्ण अवस्था का बोध होता, पूर्ण हो गई कि नहीं हुई, कि चल रही है, तो वही सारी चीजें। अर्थ, अर्थ मतलब इसका क्या भाव है, क्रिया के जिस रूप से विधान करने की रीति या प्रयोजन पता चल जाए कि क्यों की जा रही है, वो क्या है, अर्थ कहलाता है, प्रयोजन। ठीक है, उसके बाद पुरुष तो आप जानते ही हैं, दो पुरुष होते हैं यहां पे, हाँ, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना, बहुत बढ़िया। वो तो लिंग होते हैं, पुरुष की बात चल रही है, पुरुष 3 होते हैं, कौन कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, या फिर उसको अन्य पुरुष भी कहा जाता है। हाँ, हमने बात करी थी, बिल्कुल। लिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है भैया, या तो पुरुष के उसमें करा जाएगा या महिलाओं के रिस्पेक्ट में करा जाएगा। ठीक, और आखिरी चीज क्या है, वचन। वचन होते हैं, ये भी 2 ही होते हैं, एक वचन, बहुवचन, है ना। हाँ, हम भैया वर्ब में नहीं पढ़ते थे वो, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, या तो सिंगुलर या प्लूरल, वही चीजें होती हैं इंग्लिश में, ऐसे हिंदी में भी वही होती हैं, क्या है, एक वचन या बहुवचन। तो ये सब क्रिया के रूपांतर हैं, एक एक चीज अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनके कारण क्रिया में पूरा रूप चेंज हो जाता है, इनके कारण ही क्रिया बदलती है। रूपांतर हैं ये कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने, 6, वाच्य, काल, अर्थ, पुरुष, लिंग, वचन। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो एक एक को समझ लेते हैं आप। सबसे पहले वाच्य के बारे में, तो हमने वाच्य समझा कि भैया वाच्य क्या होता है, जो भैया बता रहा है कि क्या होने वाला है, काम का बोध हो जाए, तो वाच्य है। अब वाच्य भी 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य। क्या भैया, कृतवाच्य। कृतवाच्य में क्या है, इसमें कृत यानी कर्ता, कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, वो कृतवाच्य है। जैसे मैं स्कूल गया, कौन गया भैया, मैं गया,
तो यहां पे कर्ता के बारे में बताया जा रहा है, तो कृतवाच्य क्या है? मैं। ठीक है, सीता गाती है, कौन गा रही है? सीता गा रही है ना? हाँ, रेखा नहीं गा रही है, सीता ही गा रही है। तो सीता यहां पे क्या है? कर्ता के बारे में पूरी जानकारी, उसको कृतवाच्य कहा जाता है। कर्मवाच्य, कर्म मतलब करना। दूसरा क्या है? वाच्य का प्रकार कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता है। इसमें कर्ता की प्रधानता थी कृतवाच्य में, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है। जैसे पुस्तक क्या करी गई? पढ़ी गई। पुस्तक फाड़ दी गई, पुस्तक रख दी गई, पुस्तक बनाई गई। ये सारी चीजें क्या है? इसमें पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है पुस्तक का। तो क्या है भैया? ये कर्मवाच्य हो जाएगा, क्योंकि कर्म की प्रधानता इसमें बताई जा रही है। और तीसरा है भाववाच्य, जिसमें भाव की प्रधानता हो, है ना? अकर्मक क्रिया कर्महीन होने से केवल भाव के अर्थ का बोध होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जा रहा, अब नहीं हो पा रहा, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मेरा तो दिमाग फटा जा रहा है ना? क्योंकि हमसे हो नहीं पाएगा, ऐसा ना? तो वही चीज क्या है? भाव बताना, तो भाववाच्य हो जाएंगे। तो वाच्य जो प्रधानता बताते हैं। अब 3 प्रकार के, कर्म, कृत मतलब कृत, कर्म, भाव। डन? कोई दिक्कत? बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है भैया। चलो, वाच्य के बाद हम बात करेंगे काल की। तो काल आपको पता ही है कौन से होते हैं? 3 ही होते हैं ना भैया, भूत, भविष्य, वर्तमान। हाँ भैया, भूतकाल, पास्ट, भविष्य, फ्यूचर, और प्रेजेंट, वर्तमान। ठीक है भैया, तो भैया वर्तमान काल ये क्या करेगा? सामान्य वर्तमान काल यह पढ़ता है। ठीक है, हाँ, जैसे यह पढ़ रहा है। अभी की बात चल रही है, अभी तो पढ़ रहा है, काम चल रहा है, अभी आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है? वर्तमान की बात है। और अगर हम भूत की बात कर लें तो क्या हो जाएगा? पढ़ा था। कब पढ़ा था? घंटे भर पहले पढ़ा था। 2 दिन से नहीं पढ़ा है, 6 दिन हो गए हैं, 2 महीना हो गए हैं, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये भूतकाल जो हो गई चीजें हैं, सामान्य भूत। अंकित आया, आसन्न भूत हमने चित्र देखा है। ठीक है, पूर्ण भूत मैंने नाटक लिखे थे। ठीक है, ऐसी भविष्य काल, भविष्य में होने वाली चीज। जैसे यहां पे जानवी खेलेगी, है ना? हम भी पेपर निकालेंगे, हम तैयारी करके बिल्कुल तैयार रहेंगे, हमारी पोस्टिंग होगी। ये क्या है? भविष्य, भविष्य काल। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये भी भविष्य काल है, याद रखिए। बहुत बढ़िया। संभाव्य भविष्यत, संभव है कि राम पढ़ ले, अभी संभावना है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, सातत्य बोधक, जब क्या है? मैं आपके पास आता रहूंगा, ये सातत्यता, सततता बताते हैं कि यार इन फ्यूचर में कर सकता हूं, ऐसा आऊंगा, या फिर मैं पास हो जाऊंगा, या फिर हाँ जो भी होगा अच्छा बढ़िया सेटल हो जाऊंगा। ये सारी चीजें सातत्य का बोध कराती है। तो ये क्या है? आपके क्या है? ये काल बता रहे हैं 3। संदिग्ध वर्तमान में क्या है? वह पढ़ता होगा, पता ही नहीं है। ठीक, ऐसे ही ये सारे अलग अलग प्रकार की चीजें। अपूर्ण भूत, भूतकाल में अपूर्ण है, वह गा रही थी। संदिग्ध, उसने कहानी लिखी होगी, पता नहीं लिखी कि नहीं, लेकिन होगी। यदि वह सतर्क रहा होगा या रहता होता तो दुर्घटना नहीं होती। ये क्या है? ये बता रहा है आपको हेतु मद, अगर होता तो, ऐसा होता तो, कैसा होता? ऐसा होता। तो ये भैया काल होते हैं। वाच्य पढ़ लिया, काल पढ़ लिया, है ना? हाँ, और क्या बचा है भैया? अपव्यय। अपव्यय इंपॉर्टेंट है। अपव्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक, ये सभी क्या है? इनके कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वो अव्यय कहलाते हैं। मतलब इन शब्दों में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। किसके कारण? चाहे वो लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कारक हो, इनके कारण अगर कोई चेंज ना आए तो वो सब अव्यय कहलाते हैं। और कई बार ये अव्यय का क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है एग्जाम्स में कि इसमें अव्यय बताइए कि इस वाक्य में क्या अव्यय क्या है। ठीक है, तो ये सीधा क्वेश्चन आता है, गारंटीड क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो। तो अव्यय के बाद जैसे आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब, और, अतः, इसलिए, ये सब क्या है? ये अव्यय कहलाते हैं। इनमें किसी का फर्क पड़ेगा क्या? आज को हम कैसे लिंग, वचन, पुरुष, कारक, पुरुष या कारक इत्यादि से चेंज करेंगे? इनसे कुछ चेंज नहीं होता। ठीक है ना? तो ये अव्यय कहलाते हैं। किसी इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता इन शब्दों पे, ना लिंग का, ना वचन का, ना कारक का, ना इसका पुरुषों का। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष होता। ठीक है, कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के भेद, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में क्या होता है? स्थितिवाचक, यहां वहां भीतर बाहर। दिशावाचक, इधर उधर दाएं बाएं।
ठीक है। कालवाचक, समयवाचक, आजकल, अभी, तुरंत। अवधिवाचक, रात भर, दिन भर, आजकल। बारंबारतावाचक, जो हर बार, कई बार, प्रतिदिन। ठीक है, तो ये अव्यय है। परिमाणवाचक, परिमाण मतलब मात्रा बताते हैं, अधिकता के बारे में बताएं तो अधिकता बोधक, बहुत, खूब, अत्यंत, अधिक। और न्यूनता बताएं तो न्यूनता बोधक, जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ। क्या है? अपव्यय हैं, जो कि चेंज नहीं होते। किसके कारण? चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, इन सब के कारण। पर्याप्ति बोधक, जिसमें पर्याप्ति का बोध हो, बस, यथेष्ट, काफी, ठीक। तुलना बोधक, जो तुलना करें, कम, अधिक, इतना, उतना। श्रेणी बोधक, जो श्रेणी बताए, बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा। फिर रीतिवाचक, ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक, कदाचित, अवश्य। ठीक है, इसलिए, तत्सा, तो, हाँ जी, यथा संभव, ये सब। संबंध बोधक, इसमें क्या है? भर, तक, बिना, अपेक्षा, समान, बाहर, भीतर, पूर्व, पहले, आगे, पीछे, पर्यंत, मात्र, ये सारे। समुच्चय बोधक, इसमें क्या है? पहला, समानाधिकरण, संयोजन, विभाजक, संयोजन में और, एवं, तथा, संयोजन करने में, जब हम जोड़ते हैं दो वाक्यों। विभाजन के लिए या, अथवा, नहीं तो। विरोध दर्शक, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर। ठीक है। परिमाण दर्शक, इसलिए, अतः, अतएव। ये सब क्या है? समुच्चय बोधक, जो समुच्चय करते हैं, दो शब्दों को जोड़ते हैं। ठीक है, या वाक्यों को जोड़ते हैं। फिर है भैया व्याधिकरण समुच्चय बोधक, जिसमें कारणवाचक, क्योंकि, जो कि, इसलिए, कि। उद्देश्यवादक, की, जो, ताकि। संकेतवाचक, जो, तो, यदि, तो, है ना? हाँ भाई भाई भाई, चलिए। स्वरूपवाचक, की, जो, अर्थात, यानी। फिर विस्मयादि बोधक अव्यय भी होते हैं, जिसमें हर्ष बोधक क्या होते हैं? वाह, आह, धन्य, शाबाश। शोकवादक, हाय, आह, त्राही त्राही। ठीक है। आश्चर्य बोधक, ए, क्या, ओहो, है। तो ये सारी चीजें। स्वीकार बोधक, जी हाँ, हाँ जी, अच्छा, ठीक है जी। अनुमोदक वादक, ठीक है, अच्छा है, हाँ हाँ। तिरस्कार बोधक, छी, हट, धिक्कार है तुम पे, ठीक है, दूर हट जा। तो ये सब तिरस्कार। और संबोधन में क्या होता है? अरे, ओ जी, ए जी, सुनो जी हाँ। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ये अपव्ययों के टाइप हुआ कर रहे थे, विस्मयादि बोधक, है ना? विस्मयादि बोधक के अलावा हमने समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक के अलावा संबंध बोधक, संबंध बोधक के अलावा हमने कौन सा? क्रिया विशेषण, कालवाचक, परिणामवाचक। ठीक है भाई, तो ये सारे अव्यय हो गए, ये भी याद रखना है आपको। और भाई साहब इसके बाद निपात, निपात भी कई बार वर्ड पूछ लिए जाते हैं कि निम्न निपात बताइए, जैसे जो शब्दों को प्रयोग किया जाता है वो भी निपात है डायरेक्टली कई बार। हाँ, इनका कोई चेंज नहीं होता। अब भाई निपात का मतलब है डायरेक्ट आंसर दे देना बेसिकली। जैसे स्वीकृति हमें कहीं देना है तो हम इसमें क्या बोलेंगे? हाँ जी हाँ, यही बोलेंगे, और तो क्या बोलेंगे? तो ये निपात कहलाते हैं, जिनको डायरेक्टली वर्ड यूज कर देने से हाँ खत्म, इनके खुद का अलग मतलब होता है इस पर्टिकुलर शब्द का है, कोई वाक्य की जरूरत नहीं पड़ती। नकार बोधक, जी नहीं, नहीं। निषेधात्मक, जिसमें मत करो, भैया मत करो यार, क्या मत करो, तो मत, ये क्या है? निषेध कर रहा है, मना कर रहा है। ठीक है। प्रश्नवादक, क्या, अपने आप में पूर्ण है ये शब्द, इसीलिए निपात कहलाते हैं। ठीक है। विस्मयादि बोधक, काश। तुलना बोधक, शाह। अवधारण बोधक, ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन। और आदर बोधक, जी, पापा जी, मम्मी जी, मैडम जी, सर जी। ठीक है। तो ये निपात कहलाते हैं, जो शब्द होते हैं अपने आप में परिपूर्ण होते हैं और ये वाक्यों की तरह यूज कर लिए जाते हैं, कई बार ये निपात होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ ली यहाँ पे। क्रिया, क्रिया के प्रकार, क्रिया के रूपांतर, जो जो चीजें होती हैं, चाहे वाच्य हो, चाहे वचन हो, चाहे लिंग हो, चाहे काल हो। ठीक है। अव्यय भी पढ़ लिए, निपात भी पढ़ लिए, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी, जिनसे सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं। तो भैया दोस्तों में इसको शेयर कर देना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की सारी तैयारी यही इसी चैनल पर हो जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।